हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे संयुक्ता बल सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो संयुक्ता बल सिद्धांत के अनुप्रयोग के पहले हम लोग संयुक्ता बल सिद्धांत को एक बार देखते हैं। तो संयुक्ता बल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लिनियस पाउलिंग ने 1930 में। सन 1930 में लिनियस पाउलिंग ने संयुक्ता बल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने कहा था कि जो क्या है संकरण में यानी संरचना में, इन्होंने कहा था जो इनके उपसंयोजन यौगिकों की संरचनाएं होती हैं, ये क्या है इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन व संकरण पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन व संकरण पर निर्भर करती है। इन्होंने कहा था कि जो उपसंयोजन यौगिक हैं इसमें जो धातु हैं, धातु एलिगेंट होते हैं, तो जो धातुएं हैं वो अपने क्या है उपसंयोजन संख्या के बराबर क्या है रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराते हैं, रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराते हैं जिसमें संकरित कक्षकें भाग लेती हैं, जो संरचना भाग लेती हैं। इन्होंने कहा था जो प्रबल लिगेंड है, जैसे क्या है CO है, CN है, NH3 है, ये प्रबल लिगेंड हैं। ये क्या करते हैं हुंड के नियम के विपरीत क्या हो जाते हैं युग्मित कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। और जो दुर्बल लिगेंड है जैसे H2O है, Cl है, Br है, ये सब युग्मित नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उपसंयोजन संख्या 4 और फिर पढ़ेंगे 6 में। तो इसमें पढ़ेंगे उपसंयोजन संख्या 4 में संकरण हम देखते हैं कैसे इसकी आकृति निकाली जाती। तो जैसे हम एग्जांपल लिए NiCO4, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, क्या है टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी संरचना देखते हैं और संकरण देखते हैं। तो क्या है Ni का परमाणु क्रमांक कितना होता है सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हैं। तो निकल कितना होता है 28 होता है। तो 28 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या है 3p6 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो शुरुआत से हम लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या है इसमें लास्ट में क्या है d है, s है। तो d में ऑर्बिटल कितने होते हैं पुनः हम लिख लेते हैं 28 Ni, क्या है 3d8 है, क्या है 4s2 है, और क्या है 4p में कुछ नहीं है, p में कुछ है, p इधर नहीं है। d में हम लोग जानते हैं ऑर्बिटल कितने होते हैं 5 होते हैं, यानी s में 1, p में 3, f में s में 1, p में 3, d में 5, f में 7। ये क्या है फर्स्ट ईयर में पढ़े थे हम लोग। तो क्या है d में कितनी ऑर्बिटल होती हैं 5। तो क्या है 5 ऑर्बिटल हम बना लें तो 1 2 3 4 5 हो गई। यस में क्या होती है 1 होती है और पी में 1 भी नहीं, पी में। अब क्या है इलेक्ट्रॉन कितने भरने 8 भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 छठा फिर 7वां फिर 8वां, 8 इलेक्ट्रॉन भरे। यस में कितने भरे हैं 2 भरे हैं और इसमें 1 भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करता है जब एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनना है NiCO4, क्या बनेगा NiCO4 बनता है। तो क्या करता है इसको कितने ऑर्बिटल चाहिए, एक तो क्या है CO प्रबल लिगेंड है, CO क्या है प्रबल लिगेंड है, तो ये क्या कर देता है युग्मन कर देता है। COCN अगर लिगेंड उपस्थित है तो क्या कर देता है ये युग्मन कर देता। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, एक इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, 1 2 3। तो क्या है 2 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, यानी एक ये यहां गया, एक ये यहां गया। अब क्या हो गया अब क्या है ऑर्बिटल कितने हैं 4 खाली हो गए।
तो एक CO को हम यहां कर दिए, एक CO को यहां कर दिए, एक CO को यहां कर दिए, एक CO को यहां कर दिए, ये हो गए। अब क्या है, ये ऑर्बिटल कौन है, यस है, ये क्या है, P है। तो संकरण क्या हो गया, यस, यस में क्या एक, यस में क्या है, एक ही ऑर्बिटल है। P में कितनी, 1 2 3, तो क्या हो गया, sp3 संकरण। अब आकृति इसकी क्या होगी, और इसमें क्या है, इसके प्रकृति क्या होगी, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे सबके पास जोड़ा, इस पे जोड़ा, इसके पास जोड़ा, इसके पास जोड़ा, इसके पास जोड़ा, इसके पास जोड़ा, तो इसके प्रकृति क्या है, इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। तो क्या है, यहां हम लिखते हैं, इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय होगी, प्रति अगर यहां एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता तो अनुचुंबकीय होती, तथा आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी, तथा आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। तो क्या है, Ni केंद्र है, और बाकी क्या है, एक CO ये हो गया, एक CO कौन हो गया, ये हो गया, चारों CO, 4 CO हैं, तो चारों Cl हम जोड़ दिए, एक ये हो गया, और एक क्या हो गया, ये हो गया। तो इसकी आकृति क्या हो गई, जो आकृति इसकी क्या है, चतुष्फलकीय है, और क्या है ये, प्रतिचुंबकीय। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एग्जांपल, NiCl4, NiCl4 कितने, 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, यानी इसका नाम है टेट्रा क्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकेंड आयन। इसका संकरण पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे। तो क्या है, अब इसमें क्या है, निकिल देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो क्या है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको X मान लिए। अब Cl कितना है, -1 होता है, 1 पे चार्ज, तो ये तो क्या हो जाएगा 4, 1 पे -1 होता तो 4 पे 4 माइनस हो जाएगा, बराबर -2, तो क्या हो जाएगा, X बराबर -2 और +4, तो कितना आया 2 पर, यानी निकिल कितने स्टेट में है, Na2 ऑक्सीकरण स्टेट में। निकिल कितने स्टेट में है, 2 ऑक्सीकरण स्टेट में है। तो अब देखते हैं, निकिल कितना होता, 28 होता है, तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बनाए थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4, ये क्या 28 का हो गया। अब क्या है, जितने प्लस होते हैं उतने हम कम कर देते हैं, तो 2 प्लस है तो क्या है, लास्ट क्वांटम संख्या हम कम कर देते हैं, तो केवल क्या हुआ 3d8 तक हुआ। अब हम ऑर्बिटल बनाते हैं, तो Ni, तो 28 निकिल 2 प्लस का, तो सबसे पहले क्या है 3d8 4s0 यस नहीं है, और 4p0 है, तो क्या है D का हम बनाते हैं। D में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, बार बार बताते हैं, 5, 1 2 3 4 5 हो गई, यस में 1 और P में कितनी है, 3 है, P में 3 है। अब क्या है, D में क्या भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, तो क्या है 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8,
यस में एक भी नहीं, पी में एक भी नहीं। तो अब क्या है, हम बताए थे कि COCN3 जो है वो प्रबल लिगेंड है, जो क्या कर देता है, युग्मन कर देता है, इनको एक में भर देता है। लेकिन क्या है, Cl जो लिगेंड है, Cl है, Br है, H2O है, ये क्या है, दुर्बल लिगेंड है और क्या करते हैं, युग्मन नहीं कर पाते। ये दुर्बल लिगेंड हैं तो युग्मन नहीं कर पाते हैं। तो क्या है इसमें, क्या है, हम बनाएंगे NiCl4 और क्या है 2 माइनस 1 2 3 4 5 2 2 4, ये हो गया। अब क्या है, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल क्या है, ये है। इसमें क्या है, Cl है 4 भरने हैं, Cl कितने भरने हैं, 4। तो 1 Cl हो गया, 2 Cl हो गए, 3 Cl हो गए और 4 Cl हो गए। संकरण क्या हो गया, ये यस है, ये पी है, पी में तीनों है और यस में एक है, तो क्या हो गया, sp3 संकरण। क्या हो गया, sp3 संकरण। अब हम इसमें देखते हैं प्रकृति कैसी होगी। इसमें क्या है, इसके पास जोड़ा नहीं है, इसके पास जोड़ा नहीं है, तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अनुचुंबकीय होगी, और सभी इलेक्ट्रॉन अगर भरे हैं 10 तो प्रचुंबकीय होगा। तो यह क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, यह अनुचुंबकीय होगा। अब संकरण क्या है, sp3 संकरण जब होता है तो आकृति क्या होती है, चतुष्फल की, तथा आकृति क्या होगी, चतुष्फल की होगी। तो Ni एक Cl ऊपर रख दो, चतुष्फल की आकृति बना दो। एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, तो इसकी आकृति क्या हो गई, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, NiCN4 2 माइनस। तो इसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या है, Cn क्या है, प्रबल लिगेंड है, Cn है, NH3 है, ये क्या है, CO है, ये सब प्रबल लिगेंड होते हैं। तो क्या है, Ni कितना होता है, 28 होता है। तो 28 Ni। अब क्या है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 4 - 2 बराबर 2, तो 2 प्लस। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 और क्या है 3s2 3p6 और 3d8 हो जाएगा, यही तो होगा। अब क्या है 3d8, तो इसमें क्या है, लास्ट में क्या है, d है, तो क्या हो जाएगा 28 Ni2 प्लस बराबर क्या है, d में कितने भरे हैं, 8, d में ऑर्बिटल कितनी होती है, 5, 1 2 3 4 5। अब यस में कुछ नहीं, यस नहीं है, तो यस में 0, 4s 0 और 4p 0 है, और ये क्या है 3d8। अब क्या है, Cn लिगेंड है, ये क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है। अगर क्या है, Cn पहले था तो वो क्या है, उस पे ऑर्बिटल उपलब्ध थी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है, भरना कितने हैं, 4 Cn भरना है, तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल रिक्त हैं, 4 ऑर्बिटल क्या है, रिक्त है, 1 2 3 4 ऑर्बिटल क्या है, रिक्त है। लेकिन क्या है, Cn जो है ये क्या है, प्रबल लिगेंड है, Cn क्या है, बहुत प्रबल लिगेंड है। तो ये क्या करता है,
ऑर्बिटल उपलब्ध हैं, लेकिन ये युग्मन कर देता है। तो क्या है, Cn प्रबल लिगेंड होने के कारण यह युग्मन कर देता है। क्या कर देता है, युग्मन कर देता है। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन किसमें कर देता है, इसमें ट्रांसफर कर देता है। तो क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहां आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। और ये क्या है ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल खाली हो गई। तो क्या है, जब कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, CN4 यानी CN4 को जैसे लाओगे तो ये क्या है, लिगेंड क्या है, प्रबल है। लिगेंड क्या है, प्रबल है। तो ये क्या कर देता है, इसको युग्मन कर देता है, यानी एक में भर देता है। और एक CN यहाँ आ जाता है, एक CN यहाँ आ जाता है, एक CN यहाँ आ जाता है, एक CN यहाँ जाता है। तो अब संकरण क्या हो गया, ये क्या, कौन सी ऑर्बिटल है, डी। ये क्या है, एस ऑर्बिटल। ये क्या है, पी ऑर्बिटल। तो क्या है, डी में एक, अकेले तो एक ही में तो एक ही कोष्ठक खाली है, एक। यस में क्या है, एक। और पी में कितने हैं, दो। तो ये क्या है, DsP2 संकरण। अब इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, बराबर क्या होगी, प्रतिचुंबकीय। और आकृति क्या होगी, आकृति sp3 संकरण होता, sp3 संकरण होता तो क्या होती है, चतुष्फल की। लेकिन क्या है, ये क्या है, DsP2 संकरण है। तो क्या है, आकृति क्या होगी, वर्गाकार, यानी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी, वर्गाकार या स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार होगी। तो हम बनाते हैं, तो ये नहीं हो गया। अब एक CN इधर हो गया, एक CN इधर हो गया, एक CN इधर हो गया, एक CN इधर हो गया। यानी क्या है, अगर sp3 संकरित होता तो संरचना क्या होती, टेट्राहेड्रल होती। लेकिन क्या है, यह क्या है, DsP2 है, इसलिए क्या है, इसकी आकृति क्या हो रही है, स्क्वायर प्लेनर हो रही है। थैंक यू। अब 8 लिगेंड वाले और अष्टफल की यानी 6 लिगेंड वाले यौगिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।